मध्य प्रदेश में संकट में जंगल, राहुल गांधी का तगड़ा राजनीतिक दांव। क्या और भड़केगा रूस यूक्रेन युद्ध? ऑस्कर में भारत ने लहराया सफलता का परचम। नमस्कार, मैं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला इन दिनों सुर्खियों में है। जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के घाघरला के जंगलों में अवैध तरीके से धड़ल्ले से करोड़ों की कीमत के सागौन के जंगल काटे जा रहे हैं और उसको रोकने में वन विभाग और प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। खेल केवल जंगलों के काटने तक सीमित नहीं है। यहाँ पर अतिक्रमणकारी जो अब संगठित होकर एक गिरोह की तरह कार्य कर रहे हैं, वह जंगल की बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमाने के साथ उसके अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। पिछले दिनों जब पुलिस और वन विभाग ने इस अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो उन्होंने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। पूर्व मुख्य वन संरक्षक आजाद सिंह डबास कहते हैं कि प्रदेश के जंगलों की अवैध कटाई की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लगातार वनाधिकार पट्टे को वितरण होना है। जहां तक बुरहानपुर की बात है तो वहां पर अतिक्रमणकारी खरगोन और खंडवा से भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहले ही अतिक्रमण से जंगल खत्म हो चुका है। वहीं स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा कहते हैं कि घाघरला के जंगलों में अतिक्रमणकारी दिन दहाड़े जंगल कटाने के साथ जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुनाव को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वोटों के खातिर जंगल और जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब तक अतिक्रमणकारी 50 से 60% जंगल काट चुके हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर वन मंत्री विजय शाह कहते हैं कि घाघरला के जंगलों में अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारी कोई विदेशी नहीं है। जंगल कटाकर जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग उकसा रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंदन में अपने बयानों के लिए भाजपा के निशाने पर आए राहुल गांधी ने यह कहकर सत्ता पक्ष की मुश्किल बढ़ा दी है कि यदि उन्हें मौका दिया जाता है तो वे संसद में अपनी बात रखना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। यदि राहुल की मांग के अनुरूप उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है तो लंदन में उनके उस बयान की पुष्टि हो जाएगी कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। यदि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है तो वे गौतम अडानी समेत विभिन्न मुद्दों को उठा सकते हैं। इससे सरकार और भाजपा की किरकिरी हो सकती है। वहीं भाजपा ने राहुल से माफी की मांग की है, साथ ही उनके निलंबन की भी मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी ओर विपक्षी एकता फिलहाल तो दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ करीब आधा दर्जन पार्टियां संसद से ईडी ऑफिस तक के मार्च में शामिल हुई थी। इस मार्च में समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव भी शामिल हुए थे। तब लगा था कि इस मार्च के माध्यम से विपक्षी एकता की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगले ही दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर इन अटकलों पर पानी फेर दिया कि उनकी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही समान दूरी बनाकर रखेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष भी प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है। दरअसल विपक्षी दलों के लिए प्रधानमंत्री पद एक अनार 100 बीमार की तरह है। हर दल चाहता है कि यह अनार उसकी झोली में गिर जाए। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए इसकी उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आती। अमेरिका के जासूसी ड्रोन को रूसी लड़ाकू विमान द्वारा मार गिराने व अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद स्थितियां और बिगड़ने की आशंका है। बताया जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ वारंट उनके गुस्से को भड़का सकता है। ऐसे में वे यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच ने रूस पर यूक्रेन में बड़े पैमाने पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने अदालत के फैसले की सराहना की है। यूक्रेन ने इसे संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली के लिए ऐतिहासिक बताया है। दूसरी ओर अमेरिकी ड्रोन को गिराए जाने के बाद रूस और अमेरिका रिश्तों में भी तल्खी बढ़ी है। इस बीच पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 विमान देने की घोषणा कर युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। पोलैंड इसलिए भी रूस से नाराज है कि नवंबर 2022 में 2 रूसी मिसाइलें पोलैंड में जाकर गिरी थी, जिससे उसके 2 नागरिकों की मौत हुई थी। हालांकि रूस ने उस समय इसका खंडन किया था। माना जा रहा है कि पोलैंड द्वारा यूक्रेन की मदद के बाद अन्य यूरोपीय देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में वे भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो तनाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति
शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि पुतिन और जिनपिंग के बीच जंग खत्म करने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि दोनों नेताओं की बैठक से पहले अमेरिका ने कहा है कि वह यूक्रेन में संघर्ष विराम के आह्वान का विरोध करेगा। इससे ऐसा भी लग रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। 95वें अकादमी पुरस्कार में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार भारत में बनी फिल्मों को अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस की तमिल भाषा में बनी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला। हाथियों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच के अटूट बंधन को 4 मिनट के इस फिल्म में दिखाया गया है। कार्तिकी ने इस पुरस्कार को अपनी मातृभूमि को समर्पित किया। एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित ब्लॉकबस्टर मूवी RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी में ऑस्कर मिला। इस गाने के संगीतकार M.S. किरवानी और गीतकार चंद्र बोस ने यह पुरस्कार लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम सेलिब्रिटीज और आम लोगों ने ऑस्कर विजेताओं को बधाई दी और खुशी से झूम उठे। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी बतौर प्रेजेंटर ऑस्कर पुरस्कार समारोह में शामिल हुई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला, जबकि डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ नायिका और ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। अब खबरें संक्षेप में। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दाव, 19 नए जिले बनाने की घोषणा, 3 नए संभाग भी बनेंगे। अब राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 50। कांग्रेस को 60 सीटों पर मिल सकता है फायदा। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, अयोध्या के राम मंदिर में जनवरी 2024 में होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। इसके बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। रामचरितमानस विवाद में कूदे पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी, कहा राम काल्पनिक पात्र है। कर्मकांड के मामले में रावण को बताया राम से श्रेष्ठ। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, PFI के 68 कार्यकर्ताओं के खिलाफ NIA की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत, पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के 8 मामलों और 1 दीवानी मामले में सुरक्षात्मक जमानत दी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।